आप सबको जय मसीह की बाइबल संदेश में आपका स्वागत है। आज की सुबह की प्रार्थना में जाने से पहले आइए हम बाइबल से एक वचन को पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम बाइबल से निकालेंगे भजन संगीता उसका 20 अध्याय उसका 7 और 8 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार बताती है। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वो तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन आज इस सुबह के समय में कुछ इस प्रकार कहता है। यहोवा परमेश्वर के प्रति दाऊद लिखता है कि यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे संग है। मुझे ना तो कोई रथों का ना तो घोड़े का जरूरत है, परंतु यहोवा का नाम ही मेरे लिए काफी है। मेरे प्रियो, जैसे कि हम जानते हैं जब युद्ध के लिए जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे उनके पास सेना होती है, फोर्स होते हैं, तलवार होते हैं, बंदूकें होती है, बहुत सारे चीज़ होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसके साथ वो लड़ने के लिए जाते हैं और अपने विरोधी जो दल है उसे हराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास वो सारे संसाधन होते हैं, जो वो सारे ऑप्शंस होते हैं जो एक विरोधी को हराने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज सुबह के समय में वचन कुछ इस प्रकार कहता है, जहाँ पे भजनकार दाऊद अपने वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है, ना तो मुझे रथों का ना तो मुझे घोड़े का जरूरत है, ना तो मुझे और भी कोई ऑप्शंस का संसाधन का जरूरत है, क्योंकि मैं तो यहोवा का नाम ही लेके जाऊंगा और वो मुझे ना तो नीचा होने ना तो गिरने देगा, परंतु वो मुझे खड़ा रखेगा। मेरे प्रियो, जैसे कि हम जब इसके पहले दाऊद के जीवन के बारे में पढ़ेंगे, जब वो छोटा था, जब वो गोलियत से लड़ने के लिए जा रहा था, तो वहाँ पे गोलियत बहुत बड़ा था और उसके पास बहुत सारी सेना थी, परंतु वहाँ पे दाऊद क्या कहता है अपने उस वचन में, क्या लिखा गया है इस प्रकार। दाऊद कहता है कि तेरे पास तो बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र है, परंतु मैं यहोवा के नाम को लेके तुझे गिराऊंगा, क्योंकि तूने यहोवा परमेश्वर के नाम को ललकारा है। तो वहां पे दाऊद बहुत छोटा रहता है, परंतु उस जगह में वो यहोवा का नाम को लेके जब वो जाता है, गोलियत को देखा जाता है कि वो हरा देता है और वो गिर पड़ता है और वहां पे दाऊद जीत जाता है और जयवंत होता है। इसी प्रकार भजन संगीता में हमने पाया, जहाँ पे दाऊद कुछ इस प्रकार परमेश्वर के वचन में कहा है कि मुझे ना तो रथों का ना तो कोई घोड़े का ना तो कोई हथियार का जरूरत है, परंतु मैं यहोवा के नाम से ही जीतूंगा और मैं लड़ूंगा। मेरे प्रियो, जब हम योशापत के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि योशापत जब एक लड़ाई के लिए जा रहे थे, एक युद्ध के लिए जा रहे थे, वहाँ पे परमेश्वर ने उसे कहा तुझे लड़ने की आवश्यकता नहीं, तुझे लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस जगह में लड़ने वाला तो मैं रहूंगा, सिर्फ तू जा और उस जगह में तू जयवंत होगा। और जब यहोशापात उसके सेनाओं के साथ उस जगह में जा रहे थे, तो वचन में कुछ इस प्रकार लिखा गया है कि वो भजन करते हुए आनंद के साथ गीतों को गाते हुए जा रहा था, क्योंकि उस जगह में यहोवा परमेश्वर स्वयं उसके साथ था, उसके संग था और यहोवा के वचन के ऊपर वो भरोसा किया था। मेरे प्रियो, और जब वो भरोसा किया तो क्या हुआ प्रियो, कि वो उस जगह में जयवंत हुआ और वो जीत गया, क्योंकि वो ना तो रथों के ऊपर ना तो अपने फोर्स टीम के ऊपर ना तलवार के ऊपर ना बंदूकें के ऊपर ना घोड़े के ऊपर भरोसा किया था, परंतु वहां पे वो यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया था। और जैसे कि भजनकार दाऊद यहाँ पे लिखा है कि ना तो मुझे इन बातों की भरोसा है, परंतु यहोवा का नाम को लेके मैं जाऊंगा और मैं वहां पे जयवंत होऊंगा। और उसी प्रकार यहोशापात उस जगह में जयवंत हुआ था। हो सकता मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में ऐसी समस्या है, ऐसे प्रॉब्लम है, जिसे देख के आपको लगता है कि मैं इस जगह में जीत नहीं पाऊंगा, मैं इस जगह में हार गया हूं, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं? क्या मेरे पास कुछ ऐसी बातें हैं कि मेरे पास ऐसे कोई ऑप्शन है जिसको मैं लेके इस जगह से मैं निकल पाऊं? परंतु परमेश्वर का वचन आज कहता है कि जब आप यहोवा परमेश्वर के नाम को साथ लेंगे, भरोसा रखेंगे, तो प्रभु उस जगह में जयवंत करेगा। ना तो पैसा, ना तो इंसान, ना तो कुछ और भी संसाधन आपको सहायता कर सकता है, परंतु जब आप यहोवा के नाम पे विश्वास करके, उस पर भरोसा करके हर एक बातों में परमेश्वर को लेके चलेंगे, तो प्रभु उस जगह में सफलता को, प्रभु उस जगह में आपको जयवंत करेगा, आपको प्रतिष्ठित करेगा और ऊंचा करेगा। मेरे प्रियो, हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी
बीमारी है, हो सकता है आपके जीवन में ऐसे कोई कष्ट है, दर्द है, तकलीफें से आप जूझ रहे हैं, आपको सभी कोई धोखा दिया, आपको ऐसे सारी बातें आपके ऊपर ब्लेम किया जा रहा है, अब बहुत सारे लोग आपको गलत बातें कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाया जा रहा है, बहुत सारे गलत आरोप आपके ऊपर है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जो इंसान के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए सदा संभव है। और यदि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे तो प्रभु उस जगह से आपको निकाल के आपको ऊंचा खड़ा करेगा और वो आपको जयवंत करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमें जय दिलाने वाला परमेश्वर है। वो कभी हमारे सर को नीचा नहीं करता, क्योंकि वचन में लिखा गया है जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। जब हम दाऊद के जीवन में देखते हैं कि वो लज्जित नहीं हुआ था मेरे प्रियो, वो अपने जीवन में ना तो जब वो गोलियत के साथ लड़ा था तब वो लज्जित हुआ था, ना यहोशापात लज्जित हुआ था, क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा कार्य करेगा, वो हर एक बंद दरवाजे को आपके लिए खोलेगा, वो पानी में से भी आपके लिए रास्ता को निकालेगा, जंगल में से भी आपके लिए मार्ग को खोलेगा। परंतु ये कब होगा? तभी होगा जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर के बातों के ऊपर भरोसा रखेंगे, ना कि आपके कोई संसाधन के ऊपर, ना तो कोई इंसान के ऊपर, ना तो आपके पैसों के ऊपर, ना कोई और अदर्स ऑप्शन के ऊपर। जरूरी है मेरे प्रियो कि आज आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। जब आप इस प्रकार करेंगे मेरे प्रियो, तब परमेश्वर आपको उस जगह में जयवंत करेगा, जिस प्रकार दाऊद को, यहोशापात को परमेश्वर ने जयवंत किया था। आज इस सुबह के समय में प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, हम प्रार्थना को करेंगे और इस वचनों के साथ हम प्रार्थना को करेंगे। आइए हम प्रार्थना को करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर सा सुबह के लिए, सुंदर सा भोर के लिए जो आपने हम सबों के जीवन में आपने दिया पिता। आपने हमें पूरी रात संभाला, हमें जीवित चंगा भला रख के प्रभु रात में अच्छी मीठी नींद देके एक नई दिन, एक नई सुबह हम सभी के जीवन में आपने दिया पिता। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की सुंदर सा दिन के लिए, सुंदर सा समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं, सुंदर सी संगति के लिए हम धन्यवाद करते जो आपने हमारे जीवन में दिया। आपने हम पर अनुग्रह की, हम पर दया किया पिता, इसलिए बहुत आए धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी आज के इस पूरे दिन भर के भार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आप हमें पूरे दिन प्रभु अपनी योजना के अनुसार हमें चलाइए पिता। आपकी दृष्टि में जो भला है, जो भाए पिता, ऐसे कार्य हमें करने में मदद कीजिए। हर एक बुरी बातों से, बुरी आदतों से, बुरी संगति से, बुरी चाल चलन से आप हमें प्रभु दूर रखिए पिता परमेश्वर। हमें सहायता मदद कीजिए कि एक पवित्र जीवन जो आपको भाए वैसा जीवन प्रभु हम सभी को, आपके सारे लोग, सारे भाई बहन अपने जीवन को बिताने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करें जैसे कि हम जानते हैं यीशु पिता आज के इस दिन में हर जगह क्रिसमस मनाया जाता है प्रभु, आपके वो जन्म का दिन के अनुसार आज के इस दिन को मनाया जाता है। परंतु हम प्रार्थना करते आपके लोगों के लिए प्रभु, कोई एग्जैक्ट दिन, एक दिन के लिए नहीं, परंतु वो हर दिन आपको धन्यवाद करने पाए, आपके हर एक उपकार के लिए, आपके हर एक अनुग्रह दया के लिए परमेश्वर। वो आपको हर बातों के द्वारा महिमा देने पाए, आपको धन्यवाद देने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी आज की सुंदर सा वचन से जो आपने हमसे बातचीत किया प्रभु परमेश्वर, इस वचन का आपके हर एक लोगों के जीवन में हम डिक्लेयर करते प्रभु। ना तो वो किसी संसाधन के ऊपर, ना तो कोई इंसान के ऊपर, ना अपने पैसों के ऊपर, ना तो अपने जो चीज है उन चीजों के ऊपर भरोसा करे पिता, परंतु परमेश्वर हर एक लोग जो आपके ऊपर विश्वास करते पिता, आपको जानते हुए आपके ऊपर भरोसा करे, आपके ऊपर अपने विश्वास को रखे परमेश्वर, ताकि वो जिस परमेश्वर जगह में प्रॉब्लम में है, समस्या में, उस जगह में वो जयवंत होने पाए परमेश्वर। होने दीजिए खुदावंत आपके लोग ना तो परमेश्वर रथों पर, ना तो प्रभु घोड़े पर, ना तो और किसी भी बात पर, परंतु आपके ऊपर भरोसा रखे परमेश्वर। होने दीजिए आपके लोग परमेश्वर आपके ऊपर सदा भरोसा रखने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन में आपकी बड़ी चमत्कार हो, बड़े कार्य होने पाए, वो आपके बड़े चमत्कार को अपने जीवन में देखने पाए, वो कभी लज्जित ना हो, परंतु उनका सिर सर्वदा प्रभु जी ऊंचा रहे और वे आपकी सर्वदा महिमा करते रहने पाए परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करता आज के पूरे दिन भर को आपके हाथों में सौंपते, आपके सारे लोगों को आपके हाथों में देते प्रभु। प्रभु वो जहाँ कहीं भी जाए, उनका घर से निकलना, घर पे आना, तमाम बातों में आप उन्हें सहायता
मदद करना पिता परमेश्वर, ताकि वे अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा दे पिता। सारी आदर सम्मान हम आपको देते, आपके सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, इस प्रार्थना को आपके हाथों में देते हुए प्रभु, इस वचन के साथ कि जब तुम प्रार्थना करो तो तुम प्रतीत करो कि जो तुमने मांगा है वो तुम्हें मिल गया है, तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम प्रतीत करते आपने अपने लोगों के लिए कर दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, सारी महिमा, सारा गौरव सम्मान हम आपको देते हैं यीशु पिता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।